चुप रहिए, या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज्यादा कीमती हों। हाँ और नहीं, ये दुनिया के सबसे पुराने और छोटे शब्द हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल के लिए सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है। क्रोध में हमें बोलने और कार्य करने दोनों से बचना चाहिए। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म होता है। वास्तव में जो हत्या और पीड़ा का बीज बोता है, वह आनंद और प्रेम की फसल नहीं काट सकता। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा भी है, जहां ठंड है वहां गर्मी है, जहां ऊंचाई है वहां खाई है, जहां शांति है वहां हलचल है, जहां समृद्धि है वहां गरीबी है, और जहां जीवन है वहां मृत्यु भी है। केवल तर्क ही शाश्वत है, बाकी सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं। मूर्ख अपनी वाणी से जाना जाता है और बुद्धिमान अपनी चुप्पी से। जैसे ही कानून मनुष्यों के लिए आवश्यक हो जाते हैं, वे स्वतंत्रता के लिए उपयुक्त नहीं रह जाते। मनुष्य की आत्मा 3 भागों में विभाजित है: बुद्धि, तर्क और जुनून। बुद्धि और जुनून दूसरे जानवरों में होते हैं, लेकिन तर्क सिर्फ मनुष्य में होता है। मित्र यात्रा में साथी की तरह होते हैं, जिन्हें एक दूसरे की सहायता करके सुखी जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। अपना काम अच्छे तरीके से करने के बाद संतुष्ट होकर आराम कीजिए। दूसरे आपके बारे में क्या बात करते हैं, ये उन्हीं पर छोड़ दीजिए। अगर आपका दिल घायल है तो उसे उतना ही कम छुए जितना आप घायल आंख को छुएंगे। आत्मा की पीड़ा के लिए केवल 2 ही उपचार हैं: आशा और धैर्य। अपनी गलतियों को झूठे शब्दों से छिपाने की कोशिश मत करो, बल्कि अपनी गलतियों को जांच कर सुधारो। चुप रहना सीखो, अपने शांत मन को सुनने और आत्मसात करने दो। किसी को इतनी आजादी ना दें कि वह आपसे ऐसा कोई काम करवा ले या कुछ बोलने को मजबूर कर दे जो आपके लिए अच्छा नहीं है। 5 चीजों से युद्ध करना आवश्यक है: शरीर की बीमारियों से, मन की अज्ञानता से, शरीर की वासनाओं से, शहर के विद्रोहों से और परिवारों के कलह से। विचार को एक बार मुक्त हो जाने के बाद कभी वापस नहीं लाया जा सकता, न ही बोले गए शब्द को वापस लाया जा सकता है, न ही कभी किए गए कार्य को मिटाया जा सकता है। मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात आत्मा को अच्छाई या बुराई की ओर आकर्षित करने की कला है। शरीर से मजबूत होने की बजाय आत्मा से मजबूत होना चुनिए। बच्चों को शिक्षित करें तो आगे चलकर वयस्कों को दंड देने की जरूरत नहीं होगी। सूर्यास्त के समय अपनी छाया से अपनी महानता को मत आंकिए। अधिकांश पुरुषों और महिलाओं में जन्म से या स्वभाव से धन या शक्ति में आगे बढ़ने के साधनों की कमी होती है, लेकिन सभी के पास ज्ञान में आगे बढ़ने की क्षमता होती है। जब तक आप अपने मन में दिन भर की घटनाओं को 3 बार न दोहरा लें, तब तक बिस्तर पर न जाएं। मैंने क्या गलत किया? मैंने क्या अच्छा किया? मैं क्या करना भूल गया? स्वयं को जानो और तुम ब्रह्मांड को जान जाओगे। ज्यादा शब्दों में थोड़ा कहने की बजाय कम शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश करें। हमेशा वही रास्ता चुनें जो सबसे अच्छा लगे, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। रीति रिवाज जल्द ही उसे आसान
और स्वीकार्य बना देंगे। जैसे ही आप जागें, आने वाले दिन किए जाने वाले कार्यों की योजना बना लें। संख्याएं मनुष्य का हाथ पकड़कर उसे तर्क के मार्ग पर ले जाने का तरीका जानती हैं। एक आदमी कभी भी उतना बड़ा नहीं होता जितना तब होता है जब वह किसी बच्चे की मदद करने के लिए घुटनों पर खड़ा होता है। नमक का जन्म सबसे पवित्र माता पिता से होता है, सूर्य और समुद्र। कठनी और करनी में न्याय का आचरण करें और किसी भी बात पर बिना सोचे समझे कार्य करने की आदत न डालें। आपको महान चीजें करनी चाहिए, महान चीजों का वादा नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आसान हो, लेकिन जब आप उसे अनिच्छा से करते हैं तो वह कठिन हो जाता है। आत्माएं कभी नहीं मरती, बल्कि हमेशा एक निवास स्थान को छोड़कर दूसरे में चली जाती हैं। सब कुछ बदल जाता है, कुछ भी नष्ट नहीं होता। बच्चों को बार बार मत रुलाइए, नहीं तो उनके पास आपकी कब्र पर गिराने के लिए कुछ नहीं बचेगा। बुद्धिमान व्यक्ति को हर उस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए जो उसके नियंत्रण में नहीं है। हमें एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि हम अपने मित्रों को शत्रु बनाने से बचें और साथ ही अपने शत्रुओं को मित्र बना लें। जीवन के कई रास्तों पर एक साथ चलना कठिन है। जब तक मनुष्य अन्य प्राणियों का निर्दयी विनाशक बना रहेगा, तब तक उसे कभी भी स्वास्थ्य या शांति नहीं मिलेगी। जब तक मनुष्य जानवरों का नरसंहार करता रहेगा, तब तक वे एक दूसरे को मारते रहेंगे। अपने दोस्त का प्रहार दुश्मन के चुंबन से बेहतर है। यदि आपको त्रिकोण पसंद है, तो हर त्रिकोण एक प्रेम त्रिकोण है। ऐसे मित्र पर कभी विश्वास मत करो जो अपने साथियों की बुराई करता है, क्योंकि वह निश्चित रूप से आपकी भी बुराई करेगा। संगीत का सर्वोच्च लक्ष्य मनोरंजन नहीं, बल्कि व्यक्ति की आत्मा को उसकी दिव्य प्रकृति से जोड़ना है। यदि आपसे पूछा जाए मौन क्या है, तो उत्तर दें, यह ज्ञान के मंदिर का पहला पत्थर है। सत्य इतनी महान पूर्णता है कि यदि ईश्वर स्वयं मनुष्यों को दर्शन देना चाहें, तो वे अपने शरीर के लिए प्रकाश और अपनी आत्मा के लिए सत्य का चयन करेंगे।